हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का यहोवाई का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। Ascribe to the Lord, O heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Worship the Lord in the splendor of holiness. अजीजों, आज सबका स्वागत मैं आज की इस संडे की इबादत में करता हूं और परमेश्वर आज सबको आशीष दे। आइए हम आज की इबादत शुरू करने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना मांगें। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful time that you have given us and added in our lives. Thank you for the wonderful morning that, Lord, you make us able to see your glorious and your splendor, your majesty in this morning, Lord. And Lord, as we all are here and indulge ourselves into this Sunday service, Lord, be with us and guide us. And today's worship and singing and each and everything may acceptable unto you, O Lord, and we may glorify your name. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this prayer in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, जो कि लिया गया है हिंदी गीत की पुस्तक उसका 174 174वां गीत, जिसके बोल हैं, छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद. And we will sing our first song for the glory of God, which is found in Hindi hymn number 174. छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद. Let us glorify God by singing this song. और ऊपर तू रहम कर
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए। हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। We will affirm our faith before God by saying Apostles' Creed, which is found in English book 738 and Hindi page number 1। हम लोग अपने ईमानों का इकरार करेंगे जो कि पाया जाता है इंग्लिश गीत की पुस्तक उसका 738 नंबर और हिंदी के अंदर पृष्ठ नंबर 1। आइए हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करें। मैं एतिकाद रखता हूं खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठा है जहां से वो जिंदे और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तिकाद रखता हूं रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दस रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और अब्दी जिंदगी पर। आमीन। अजीजों, हम लोग उत्तरवादी पाठ में से निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 116वां भजन 1 से लेकर 19 वचन तक। For today's responsive reading has been taken from the book of Psalms number 116 and verses beginning from 1 to 19। हम लोग 116 1 से लेकर 19 तक रेस्पॉन्सिव रीडिंग के रूप में पढ़ेंगे और पहली वर्ष मैं पढ़ूंगा और दूसरी जो आयत है वो आप सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधिकलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान पर लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूं। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने। आखिरी आयत हम लोग सब एक साथ मिलकर कहेंगे, यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा, यहाँ की स्तुति करो। हम सब हो सिताइश बाप की एक साथ मिलकर गाएंगे। Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम अपने मनों को तैयार करेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना को मांगेंगे। पास्टरल प्रेयर में हम लोग सब एक साथ जाएंगे। हम लोग दुआ करेंगे सबों के लिए।
हमारे चर्च के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए, ताकि परमेश्वर सबको आशीष दे और हमारे साथ निरंतर परमेश्वर बना रहे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना मांगें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष बरकतों के लिए जो नामनाम हमारे जीवन में देते हैं। हम तो पापी हैं, आपके सामने नहीं आ सकते, मगर आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये हक दिया कि हम आपके संतान कहलाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर इस महान अद्भुत प्यार के लिए जो कि नामनाम हमारे जीवन में उंडेल कर देते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे चर्च के लिए, हमारे चर्च के मेंबर्स के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कमिटीज के लिए। पिता सबों को हम आपके हाथों में देते हैं, सबको आप आशीष बरकत दें। आपका हाथ उनके ऊपर हो, आपका जलाल उनके ऊपर हो, आपके पवित्रता का बाड़ा उनके ऊपर हो पिता। और पिता बहुतायत से आप उनको आशीषित करें और पिता उनको आप अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें और आपके नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से पिता हमारे चर्च के पासवानों के लिए। खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड डॉक्टर जॉन और विश्वास, उनके फैमिली के लिए पिता। हम दुआ चाहते हैं पिता उनके फैमिली के लिए पिता आशीष बरकत दें। अब जब उनका स्वास्थ्य पिता आपके दास का ठीक नहीं है पिता, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके साथ आप रहें, उनको बखूबी पिता आप अपनी चंगाई दें। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता। आपने कोविड का टेस्ट पिता नेगेटिव करवाया, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। निरंतर आपकी चंगाइयां पिता आपके दास के साथ बनी रहे और पिता जल्दी से रिकवर होकर वो हमारे बीच में आए और अपने कार्यभार को संभालें और आपके नाम को महिमा दें। हम प्रार्थना करते हैं उनकी फैमिली के लिए, उनके साथ आप रहें, उनको भी आप आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं रेवरेंड मन कुमार राय, उनके परिवार वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनको भी आपके हाथों में देते हैं, आपकी आशीषों के बाड़े से आप उनको परिपूर्ण करें और पिता जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कत है, यीशु के नाम से उनके घर परिवार से दूर हो और आपके नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। और प्रार्थना करते हैं पिता पास्टर शारून सावंत के लिए, मेरे परिवार को भी मैं आपके हाथ में देता हूं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें खिदमती का मौका दिया कि हम अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के अंदर पिता कांग्रीगेशन के साथ साथ आपको भी हम सर्व करें और पिता आपके नाम की महिमा को हम करने वाले हो सके। आपके नाम की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस लीडर्स के लिए। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लीडर्स हैं उन सबों के साथ आप रहें, सबको आप आशीषित करें। एंड वी कमिट लॉर्ड आवर बिशप सर एंड हिज फैमिली इनटू योर माइटी हैंड। एंड लॉर्ड योर ग्रेस बी अपॉन हिम and his family, and Lord provide your wisdom and your knowledge. And Lord, thank you for the such wonderful and marvelous leadership that you provided to MCI, Lord, in the form of bishop. And Lord, also Lord, bless him abundantly and use him mightily for your kingdom and for your vineyard. And Lord, we commit every member of Apostle Methodist Church into your mighty hand, Lord. We commit upcoming programs, Lord, into your mighty hand. And Lord, we do not know what will happen, but Lord, you are the Lord of wonders. You are the mightiest God, and you can do everything, Lord. And Lord, we commit everything into your mighty hand and unto your feet, O Lord. And we pray, especially those who are sick, Lord, and we commit their lives into your mighty hand, Lord. Your healings may come upon him and may come upon them, Lord, so they may glorify your name, and Lord, they may get back their works as well, Lord. And Lord, we commit their lives, and also, Lord, your blessings may upon them, Lord. And Lord, also provide their needs and provide, Lord, their every will. And Lord, we pray for our nation, we pray for our country, we pray for our Prime Minister, we pray for our President, and every political leaders we commit into your mighty hand, Lord. Lord, provide your wisdom and your knowledge to them so they may run our administration as well. And Lord, also we commit each and every one of us into your mighty hand. और पिता हम प्रार्थना करते हैं ये
पिता जो वायरस है, जो दिन प्रतिदिन न्यूज आ रही है, जो फैल रहा है, इसको आप रोकें पिता, और आपका दया का हाथ पिता हम सबके ऊपर हो। आपकी शांति, आपकी दया हम सबके साथ बनी रहे पिता। और पिता हम आपके नाम को मुबारक कहें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। और पिता आपसे क्या मांगे, सब स्रोत आप हैं, सब कुछ देने वाले आप हैं पिता। हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुमारक नाम में होके मांगते हैं, आमीन। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस वीक के दौरान अपने बर्थडेज को, अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज को बनाते हैं। और मैं निवेदन करता हूं पास्टर मन कुमार राय से कि वो आए और आप सबके लिए प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। मान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, तेरा धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हैं आज के ये सुंदर समय। विशेष करके दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर, इस हफ्ता में जितनों का भी जन्मदिन है खुदा बाप, उन सब पर तेरी रहम, तेरी कृपा दृष्टि रहे। और जिस तरह पिछले साल प्रभु आप उनके साथ रहे, हर कठिनाई में आप उनके साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब की नया साल उनके लिए है, तो खुदा बाप इस नया साल में बहुत ऐसे आशीष करे, ताकत और तंदुरुस्ती दो, जीवन में स्वास्थ्य दे, और दुआ करते लंबी आयु से प्रभु माला माल कर। और विशेष करके दुआ करते खुदा बाप इस हफ्ता भर में जिसका भी, जितने भी की प्रभु परमेश्वर एनिवर्सरी है, उन सब के कपल के प्रभु परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। उन दोनों को प्रभु परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष और तरक्की दे, वैवाहिक जीवन में सुखी बनाए, और उनके लिए, औरों के लिए, उन दोनों के द्वारा औरों के लिए एक उदाहरण का कारण बन सके। खुदा बाप उन दोनों के जीवन से बहुत लोगों को प्रभु आशीष मिल सके, यही दुआ करता हूँ। उनके वैवाहिक जीवन में खुशी आनंद दे, ताकि प्रभु परमेश्वर, प्रभु पिता आपको महिमा मिले उन लोग के जीवन से। खुदा बाप आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ ये सारे विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। ये सारा आदर और भक्ति महिमा जलाल आपका प्रिय पुत्र, हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से होकर मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरे मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपराधी को माफ किया है उसी तरह हमारे अपराधों को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत जलाल हमेशा तेरा रहे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम कुछ गीतों के माध्यम से, प्रेज एंड वर्शिप के माध्यम से हम लोग परमेश्वर की हमदो सिताइश करेंगे, उसकी हमदो सुना करेंगे। एंड वी विल ग्लोरीफाई गॉड बाय सिंगिंग सम सॉन्ग्स, एंड प्रेज एंड वर्शिप विल बी लेड बाय आवर चर्च क्वायर, एंड may I request them to lead us in praise and worship. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. When you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though we were sinners and so unworthy, still for us He chose to die.
Holy Spirit, then we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies are forever true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. 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 God is good all the time. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God.
to whom all praise is due. I stand in awe of you. We're singing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. We're singing majesty, majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. We're singing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. We're singing majesty, oh, majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. We're singing majesty, oh, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. We're singing majesty, majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Forever I am changed by your blood, in the beauty of your majesty. Majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands, singing majesty, majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया,
करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने हमें बचा के रखा है प्रभु जी अब तक। शुक्रिया दूंगा प्रभु जी उस बलिदान के लिए प्रभु जी जो कि आपने हमको हमारे लिए दिया प्रभु जी। प्रभु जी पूरा सर्विस प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। सभी का मन प्रभु जी इस प्रिजनरशिप के प्रति प्रभु जी रेडी हो उस मैसेज के प्रभु जी। और प्रभु जी पूरा समय प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता है। छोटी सी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। अजीजों, अब ये वक्त होगा स्क्रिप्चर रीडिंग का।
And today's scripture reading has been taken from the Gospel according to St. Mark, chapter 10, verses beginning from 46 to 52. और आज की जो स्क्रिप्चर रीडिंग है उसको पढ़ने में हिंदी में हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस संजीता विश्वास, इंग्लिश में हमारी अगुवाई करेंगी मिस अनिला हैरिस और नेपाली में हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर इस्माइल लेप्चा. हिंदी रीडिंग विल बी लेड बाय Mrs. Sanjita Vishwas. English reading will be read by Miss Anila Harris and Nepali reading will be read by Mr. Ismail Lepcha. Let us hear the word of God from them. Today's scripture reading is taken from the Gospel according to St. Mark, chapter 10, verses 46 to 52. आज का बाइबल पाठ है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 46 आयत से 52 आयत तक. वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था. वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर. बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर. तब येशू ठिङ्गै उभिनुभयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोलाओ. अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई येशू भनेर बोलाए. ढारस गर, उठ, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ. औ आफ्नो खास्टो फालेर उफ्रँदै त्यो येशू कहाँ आयो. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus. Your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Here ends the reading of his word. May God add his blessings on the reading and understanding of his word. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे. Let us prepare our hearts, mind and soul to hear the word of God by our Bishop सुबोध सिंह मंडल. और आज का जो कलाम है सुबोध सिंह मंडल जो हमारे बिशप साहब हैं उनके द्वारा हम सुनेंगे और हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे ताकि परमेश्वर हमें अनुग्रहित करे और परमेश्वर हमारे साथ रहे और हमें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे. इससे पहले कि बिशप साहब हमारे बीच में परमेश्वर के कलाम को दें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful moment that you have given us. Lord, as we prepare our heart, mind and soul to hear the word of God from your servant, Bishop Subodh C. Mandal, Lord, we commit him into your mighty hand and send your Holy Spirit to him, Lord, so we may, Lord, hear your words from you only, Lord. And thank you, Jesus, for each and everything and today's scripture and today's, Lord, sermon may acceptable unto you. Thank you for hearing our words. Thank you for hearing our prayers. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अब मैं निवेदन करता हूं हमारे बिशप साहब से कि वो आए और परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटें. Good morning to all of you and greetings to all the members of the Apostles Methodist Church and all who are connected online to this divine worship service of God. I'm very grateful to God for opening before us so many different means so that we can continue to connect with each other. We can continue to worship God. We can continue to praise Him. We can continue to bring ourselves in prayer and supplications before Almighty God, our Father. I am also very grateful to Reverend Dr. John Vishwas, the senior pastor and also the DS of Delhi South District, who has invited me to bring the word of God this morning. Unfortunately, Reverend Vishwas is still in the hospital and recovering from the illness that he is suffering. We continue to uphold him in our prayer. The scripture portion that is read to us this morning is from the Gospel according to St. Mark, chapter 10. And the
the verse that is on our focus is verse 51. Let me read this again for us. What do you want me to do for you? Jesus asked him. And the blind man said, Rabbi, I want to see. A blind beggar. Jesus asked him, what do you want me to do for you? And this blind beggar, he said, Rabbi, I want to see. Let us bow our heads in prayer and seek the guidance of the Holy Spirit so that we can see Jesus leading us in and through these difficult days that we are going through. Let us pray. Almighty God, our Heavenly Father, we together with the congregation and all who are connected online, we come before you, Lord. We need you, Lord. Come and reveal to us through your words. Give us your direction. Grant us the guidance of your Holy Spirit to see you in your words. In the mighty name of Jesus, our Lord. Amen. This scripture portion that is read to us this morning refers to one of those miraculous acts of Jesus Christ while he was on this earth. And this miraculous incident is not confined to that place and time. It has broken, it has gone beyond the time and space. Even today, this incident and the voice of Jesus is bringing us message from God. It reveals the love of God for each one of us. We need to see this against the present situation that we are in. I would like to invite you all to think about the present world that we live in. Because of the situation, rediscovery of our humanness is happening all over the world. No matter how we talk about ourselves, no matter how big we think ourselves, but ultimately we realize we are human of flesh and blood. We have our limitations. No matter how powerful we are, unprecedented human suffering all over the world. And it is so visible, so prominently it is seen in our country. Sickness. Each one of us are vulnerable. No matter what kind of policy that we have undertaken, what kind of hospital that we are connected with, every one of us, we are so vulnerable to the sickness. We are insecure. No matter what kind of security arrangement we have around us, even the mighty people, all rich people, with all sorts of arrangement, they are insecure. Helplessness. Our helplessness has been once again revealed before us. Who can be our helper? Who can save us? This is the cry. This is the question rising all over the world. Who can save us from this danger, from this insecurity, from this sickness, from this unprecedented human suffering? This virus, COVID-19, this has driven us, the whole human community,
forced us to be in isolation. It has brought us the opportunity to be with the Lord. I can give testimony of myself, my own testimony. In my life's journey, I have never spent so much of time in prayer, meditation, and in the presence of God. And every day, the Lord is teaching, giving a new lesson, new way of looking at life, new way of looking at God. What a mighty, loving God He is. Few days back, in the midnight, these days I have my meditation and prayer during midnight hours. So this passage was before me. Mark chapter 10, verse 51. And when I came to this verse 51 and read it, what do you want me to do for you? I felt as if this printed word coming out and taking shape in me. It is telling me, Jesus is asking me, what do you want me to do for you, Subodh? It was a new way of God speaking. God is revealing Himself to me. It happened many years back to that blind beggar. What was his need? Prime need was his sight, eyesight. Because he was a blind man. All his miseries, suffering was because he was a blind person. And Jesus asking him, what do you want me to do for you? And this blind man, he said, Rabbi, I want to see. These words of Jesus came out very forcefully in the midnight hours. The printed words coming out and becoming flesh, taking shape in me. It is a direct communication from God. Years back, this incident took place. But today, God is talking through that. What would you like Jesus to do for you? Jesus is asking, I felt, Jesus is asking Subodh, what would you like me to do for you? God is telling, I am here. I care for you. I am your healer. You are never alone. This is the message that I get out of this. In the midnight hours, through this incident that took place years and years back. But today, this verse is coming from the printed words, printed Bible, and taking shape and bringing His revealed word to us. God is telling, I am here. I care for you. I am your healer. You are never alone. This is the message that the God is giving us. It is not only a miraculous act of Jesus. God is giving message to this suffering world. You are stronger. See, this word of Jesus Christ is telling that you are stronger than you think of. Why? Because God is nearer than you know. What do you do about God? How far is God from you? God is nearer than you know. Jesus touched wound. He spoke words of hope. Blessings were bestowed. There was a message in His miracle. Every miracle that He's performed, there is a message in each one of them.
Here, the message is, I am here. I care for you. The miracle working God is with you. My dear brothers and sisters, my dear believers, those who are listening this morning, the first and direct message is the miracle working God is with you. God wants us to see more. God wants us to see more. Jesus wanted to show us that there is a miracle working God. We have forgotten. We have gone astray from Him. And Jesus wanted to show us that there is a miracle working God. God who loves, God who cares, God who comes to our aid. The message is for you and for me, for every one of us. Secondly, Jesus is telling through this, you are not alone. God wants us to see more. Jesus wanted to show us that there is a miracle working God and you are not never alone. Do we need this message today? We need to call out to Him, won't you? Remember, friends, you are not alone. When Jesus tells this beggar, blind beggar, what do you want me to do for you? That indicates that you are not alone. The miracle working God, Almighty God, He is near you. You are never alone. In the fourth gospel, these four gospels in the Bible, about 36 miracles are recorded. And there are many more that Jesus ministered to. People who were sick, sinful, poor, foreigners, outcast, helpless. And there are many references to these people. He changed water into wine, calmed the stormy sea. He made the lame man walk. He made the fishes swimming into the net. He made Satan fall at His feet. He restored sight to more than one blind person. If you see the life journey of Jesus Christ, most of His time He was connected with people who are in need. Various type of need. Physical, mental, and so many different social, sinful people who are otherwise rejected, even by themselves. Jesus came to these people. This is one of the many miracles recorded in the Bible. And this particular event happened near Jericho. Jesus responded, blind Bartimaeus, the son of Timaeus. He was begging on the wayside, and Jesus asked him this question: what can I do for you? Or what do you want me to do for you? During his earthly journey through Bethlehem, Bethany, Galilee, Bethsaida, Jericho, Cana, Capernaum, Nazareth, Chorazin, Mount of Transfiguration, Nain, all these places is connected with so many events that is recorded in the Bible. I had the opportunity to visit the Holy Land twice. And these places that just now I mentioned, normally the tour operators, they take you to all these places.
I have seen these places. And this night, when I was reading this particular portion of the scripture, I reminded myself, I asked myself, if you were a part of that crowd Jesus fed, if you were one of the dead he raised, one of the sick he healed, one who received his favor, Subodh, if you are one of them, what would be your testimony? God is telling us through his words, throughout the Bible, it's all over the Bible, everywhere in the Bible, he's telling, I am with you. I care for you. I am your healer. You are never alone. This is just one sentence coming out of the printed word and bringing this message. I am with you. I care for you. I am your healer. You are never alone. I draw your attention to few more verses in the scripture. It's everywhere, God's message to us that I am with you. I am here with you. I care for you. I am your healer. You are never alone. These are the messages that God is giving to us. Isaiah chapter 46 verse 4. It is written, I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you and I will care for you. I will carry you along and save you. This is the word of God. Psalm 30 verse 5. For his anger is fleeting, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay the night, but joy comes in the morning. Sometimes we are so scared and we feel because of our own sinful activities, we become isolated and we feel that God is angry with us. All these things are happening because God is angry. We feel within. But the scripture, through the psalmist, Psalm 30 verse 5, God is telling that his anger is fleeting, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay the night, but joy comes in the morning. We may go through very, very difficult scenario. We may cry because of the situation, because of the isolation, because of all things that are surrounding us. Very difficult scenario we are going through. But in that also, God is telling us that your weeping may stay the night, but joy comes in the morning. Exodus chapter 14, verse 14 says, the Lord will fight for you, and you shall hold your peace. You don't need to be disturbed. You don't need to be worried. You hold your peace. Why? Because the Lord will fight for you. Psalm 127 verse 7. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. Jesus was asking the blind man, what do you want me to do for you? This question I asked to myself, if Jesus asked me this, what would be my question, my answer to him? All my pain, my suffering, my trials, my temptations, the things that I'm going through, I'll ask, Lord, remove this. And here the Lord is telling, the Lord shall preserve you from all evil.
He shall preserve your soul. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. I will be a father to you. We become so lonely. We think there is no one to help us, to lift us up. We often feel that we are left alone. But here, through the scripture, the Lord is telling, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Amazing revelation of God. We are so isolated from the Word of God. That is the reason we don't see Him so actively involved, actively present in our situation. There may be difficulties, there may be some situation which is very, very difficult for us to overcome. The whole world is looking for some solution. Not only this COVID-19. COVID-19 has brought so many other things to the surface. How vulnerable we are. And in that kind of scenario, Jeremiah 33 verse 3, Lord is telling you and me, call me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. God has so many things to tell us which we do not know. You know, this particular miracle that happened years back during the journey, his life journey on this earth. Jesus met with this beggar, blind beggar, and Jesus asked him, what can I do for you? What you want me to do for you? This verse, tells me that God is telling, I am here with you. I care for you. Whatever is your need, tell me. Tell me. I am here with you. I care for you. I am your healer. You are never alone. My dear brothers and sisters, during these days of pandemic situation where we are in isolation, but great thing has happened. In isolation, we have connected with so many people around the world. In isolation, we are so close to God. As you spend time before Him, find out from the Word of God what a mighty, loving God is He. He's a God who says, I am here with you. He's a God who says, I care for you. He's a God who says, I am your healer. You are not and never alone. With these words, I invite you to submit yourself before this loving Father. He will take us through this difficult situation. And there will be testimonies and testimonies when the situation gets better. When our churches are reopened, you will see testimony of people. Amazing testimonies will fill our sanctuaries. All glory be to God. Shall we bow our heads in prayer? Almighty and gracious Lord, our Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have given to us. Thank you, Father, for speaking from the Word of God. You are so close to us. You are present with us, Lord. You are here with us. You care for us. You are our healer, and you have not left us alone. Thank you, Lord. Be with us. Very particularly, I pray for this congregation of Apostle Church. Father, bless every believer. Bless every family. Let them have a very, very special experience in their life being with you, Lord. Let them discover you, that you are with them.
Let them discover you, that you care for them. Let them discover you, that you are healer for every situation, every sickness that we go through. Thank you, Father, for this wonderful time together. We ask in Jesus' name. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए जो कि परमेश्वर ने उसके दास बिशप सुबोसी मंडल के द्वारा हमारे बीच में बांटा, और परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमारे जीवन में काम करे और हम 100 गुना फल हमारे जीवन में लाएं, एंड वी विल ग्लोरीफाई गॉड थ्रू आवर रिवॉर्ड्स एंड थ्रू आवर फ्रूट्स. नाउ वी विल सिंग आवर लास्ट सॉन्ग which is taken from English hymn number 93. Come thou fount of every blessings. Come thou fount of every blessings. हम इस गीत के दौरान हमारे हदियों को भी हम कलेक्ट करेंगे. We will collect our offerings during this song as well. Let us sing and let us glorify God this song. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए. नाउ वी विल प्रे फॉर द ऑफरिंग्स. हम प्रार्थना करेंगे ऑफरिंग्स के लिए, और मैं निवेदन करता हूं पास्टर मन कुमार राय से कि वो आए और ऑफरिंग्स के लिए प्रार्थना करें. आइए हम दुआ करेंगे. मान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं. सुंदर समय सुबह से लेकर अब तक आपने हमें सहायता और मदद की, और धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, जितने भी तेरे बच्चों ने, बेटे और बेटी ने प्रभु तेरे सम्मुख तुझे मिलने के लिए अपना भेंट लेके आया. खुदा बाप, इनको तू ग्रहण कर. तू क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभु का परमेश्वर है, इसलिए प्रभु हमारे हृदय बेटी प्रभु परमेश्वर भेंट हम तेरे चरणों में लेके आते हैं, और इसको तू कबूल कर. प्रभु परमेश्वर जिन्होंने दिया अपने कमी और घाटी में तुम्हें स्मरण किया खुदा बाप, उनके प्रभु परमेश्वर कमी घाटी में स्वर्गीय आशीष से भरिपूर्ण कर, और खुदा बाप उन पर अपना अनुग्रह, अपना दया बनाए रख, ताकि प्रभु आने वाले दिन में और भी प्रभु परमेश्वर पिता तेरे चरणों में आकर और तुझे धन्यवाद और तारीफ दे सके. धन्यवाद खुदा बाप,
जिन हाथों ने दिया उन हाथों में 60 गुना और 70 गुना प्रभु आप आशीष करें और बहुत आय से आशीष करें, ताकि उनके खानदानों में प्रभु परमेश्वर तेरी अनुग्रह तेरी दया हमेशा बना रखे, ताकि प्रभु परमेश्वर लोग जान जाए कि खुदा बाप तुझ पर ईमान रखने से खुदा बाप कितनी भरपूरी है, आनंद के भरपूरी। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, ये सारे विनती प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस भेंट को तू कबूल कर और ये भेंट से प्रभु परमेश्वर तेरे राज्य और तेरे महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल हो सके, ताकि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। धन्यवाद के साथ ये सारे विनती और प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। कलीसिया इश्तिहार इस प्रकार हैं, चर्च अनाउंसमेंट्स इस प्रकार हैं कि जब तक हमारे पास फर्दर नोटिफिकेशन या फर्दर सर्कुलेशन हमारे पास बिशप सर का नहीं आता, तब तक हम अपने चर्च की वर्शिप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। और हम चर्च की वर्शिप को सोच रहे हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यानी फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर। और इसके लिए हम बैठेंगे और आपस में विचार विमर्श करेंगे और फर्दर नोटिफिकेशन आपको पहुंचा दी जाएगी। और बाइबल स्टडीज हमारी ऑनलाइन कंटिन्यू है और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर अपने जनों को यूज करता है ताकि बाइबल स्टडी हो सके और परमेश्वर के कलाम को मीडिया के माध्यम से पहुंचाया जा सके। और फिर हम यूथ का और चर्च क्वायर का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने निरंतर ये इनिशिएटिव लिया कि वो भी इस वर्शिप का पार्ट हो और प्रेजेंट वर्शिप, और चाहे वो क्वायर के माध्यम से क्यों ना हो, कि परमेश्वर के हमदो सिताइश और परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को वो निरंतर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और निरंतर संडे वर्शिप ऑर्गेनाइज हो रही है। फिर हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं द हार्ड एफर्ट ऑफ मिस्टर प्रकाश टिग्गा के लिए, कि जिन्होंने अपने पूरे पैंडेमिक समय के अंदर जिन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स को दिखाया और टाइम टू टाइम उन्होंने इस वर्शिप को अरेंज किया, एडिट किया और कंपाइल किया। और ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं हार्ड वर्क होता है, किसी चीज को कंपाइल करना और अच्छे तरीके से उसको ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर अपने कलीसिया के लिए देना। और परमेश्वर उनको आशीष दे और परमेश्वर उनके टैलेंट को, उनके इस एफर्ट को परमेश्वर सराहे और बहुतायत से उनको अपने आशीषों से भर दे। और फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाएगी। और हाल फिलहाल चर्च की जो सूचनाएं हैं वो इतनी ही हैं और हम निरंतर आपको पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो। आपको जो सर्कुलेशन है वो सब आपको मिलता रहेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जब तक हमारी ऑनलाइन वर्शिप ऐसे ही होगी कि जब तक हमें जो नोटिफिकेशन है बिशप के द्वारा हमें नहीं मिल जाते लिखित रूप में। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने आखिरी जो पड़ाव है इस वर्शिप का, उसमें हम दुआ मांगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस पूरी वर्शिप के लिए, जबकि इस वर्शिप के दौरान आप हमारे साथ रहे, हम सबको आशीषित करें। और जैसा पिता हम जाते हैं आप हमारे साथ रहें और पिता आपके निरंतर आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। पिता आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम को हम ऊंचा उठाएं पिता, अपने चाहे कार्यों के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से क्यों ना हो। एंड लॉर्ड गिव अस योर ग्रेस, गिव अस योर पीस एंड हार्मनी टू अस लॉर्ड। And I commit each and every one of us into your mighty hand. I ask this, pray in Jesus' most precious name. Amen. Let us receive the benediction. आइए हम अपने benediction को लें। May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope, and through Jesus Christ the grace and mercy and harmony may come upon us. All goodness and blessings of triune God rest and abide with all of us now and forevermore. Amen.
परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबके साथ रहे।